अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 की ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है 19, 20 और 21, इसके अंदर ज्यादातर एक्सरसाइज 2.3 की बातें, 2.3 में भी इसी तरीके के सवाल पढ़ाए जाते हैं जहां पर कंडीशन तो गिवन होती है, बाकी सब चीजें सपोजिशन होती है। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 19 की हुई थी जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने प्रूव किया था, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को जब हमने डायग्राम के एस्पेक्ट से बनाया था बेटा, तो पहला वर्टेक्स ओरिजिन पे रखा था 0,0, दूसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस के पॉइंट पे रखा था क्योंकि सपोजिशन थी a,0, और तीसरे वर्टेक्स को जो हमने सपोज किया था वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो एक वैल्यू cos 60 की रखी थी 1/2 जिसे हमने a/2 रखा था, और एक वैल्यू sin 60 की रखी थी जो कि √3/2 है जिसको a√3/2 रखा था। और जब हमने उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ किया तो बेटा हमारा आंसर में तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल 60 डिग्री निकल रहे थे जब भी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको प्रूफ करना है, तो यकीनन जो वर्टेक्स होंगे पैरेललोग्राम के वो सपोज किए जाएंगे, और वो सपोजिशन का एक ही तरीकेकार है, सपोजिशन का एक ही पैटर्न है जो हम रखते हुए हैं कि पहला वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा, दूसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर होगा, तीसरा वर्टेक्स आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के किसी भी हिस्से पर आ जाएगा। लेकिन अब पैरेललोग्राम के अंदर तो 4 वर्टेक्स होते हैं, और ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स थे? 3 वर्टेक्स। पैरेललोग्राम में 4 वर्टेक्स होंगे और ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होंगे। यकीनन इसमें हमें 2 को सपोज करना होगा। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में कहीं वर्टेक्स गिवन नहीं है, तो बहुत ज्यादा गौर करिएगा दोबारा वर्डिंग पर। पहली वर्डिंग क्या कह रहे हैं? प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर द फिगर इज रोम्बस। देखो परपेंडिकुलर का वर्ड आ गया तो सवाल आ गया एक्सरसाइज 2.4 का। इन्होंने कहा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं, और देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपका एक पैरेललोग्राम है, और वो पैरेललोग्राम जो है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर। यानी आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके 2 डायगोनल है, एक डायगोनल ये वाला है और एक डायगोनल ये वाला। पहला सवाल तो आपसे ये है, क्या ये डायगोनल बराबर है? क्या ये डायगोनल बराबर हो सकता है? अगर ये शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल का होता तो डायगोनल बराबर हो जाता, लेकिन रोम्बस या पैरेललोग्राम की डायग्राम के अकॉर्डिंग डायगोनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। आप देख सकते हो इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो इस साइड पर है। अगर पैरेललोग्राम इस साइड से बनता तो लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती? ये वाले डायगोनल। तो आपने इसको वर्टेक्स का नाम दिया, सबसे पहला वर्टेक्स ए है। अच्छा, थोड़ी सी डायग्राम सही कर लूं मैं, बिल्कुल ओरिजिन पर आएगा पहला पॉइंट, ये ओरिजिन का पॉइंट, ठीक है। ये ए कहलाएगा, ये बी, ये सी, ये डी। तो बताइए डायगोनल का नाम क्या है? एसी। पहला डायगोनल कौन सा हुआ? एसी। दूसरा डायगोनल कौन सा हुआ? बीडी। इन्होंने कहा एसी और बीडी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये बात हमें प्रूफ करनी है, परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? तो ये बात स्लोप ने सिखाई थी कि जब 2 लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप की कंडीशन होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो यानी यहां पर किसका दखल हो रहा है? m1 m2 यानी स्लोप का। तो स्लोप की बात तो पढ़ी एक्सरसाइज 2.4 में, और तो कहीं नहीं पढ़ी। तो हमारा काम यहाँ पर स्लोप निकालने से एक बात तो समझ में आ गई कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। अब सवाल ये बनता है सर इन वर्टेक्स को क्या नाम दें? सवाल में वर्टेक्स नहीं गिवन। अगर जिंदगी आसान हो जाती वर्टेक्स गिवन होते तो क्या काम करना होगा? वर्टेक्स सपोज करने होंगे। तो पहला वर्टेक्स देखो ओरिजिन से पास हो रहा है, पहला वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो पहला पॉइंट हो गया आपका 0,0। ये वाला तो कांस्टेंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 19 में भी यही था। दूसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर आ रहा है, देखो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होगी लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी, तो वहां पर भी हमने दूसरा वर्टेक्स क्या सपोज किया था? 1,0। ये सपोजिशन है। सपोजिशन आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम नंबर नहीं कर रहे हैं सपोज, हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल कर रहे हैं। वेरिएबल सपोज किया जा सकता है, नंबर सपोज नहीं किया जा सकता, सही है। और तो तीसरा वर्टेक्स
वर्टेक्स है उसको हम, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आ रहा है, तो हमने उसका नाम रख दिया बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, तीसरा वेरिएबल आ गया। तो तीन वर्टेक्स तो बड़े सिंपल अंदाज में रखे जाते हैं, ए 0,0, बी जो हो गया वो ए कॉमा 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस में कहीं आ रहा होता तो एक्स की वैल्यू 0 होती, लेकिन वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती और वहां हम बी सपोज कर रहे होते। ये भी एक बात हमेशा याद रखो कि एक्स की जगह पर एक वेरिएबल सपोज किया जाता है वो ए है, बी भी सपोज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आइए इस जगह पर, ये जो सी रखा है ये बिल्कुल डिफरेंट रखा है, बी कॉमा सी। मैं आपसे कह रहा हूं आप अपना सफर तय करें बी तक पहुंचने के लिए, ये बी का पॉइंट है, तो आपको जाने के लिए कैसा सफर तय करना पड़ेगा, आपको एक्स एक्सिस में भी जाना पड़ेगा और आपको वाई एक्सिस में भी जाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली अगर मैं इस जगह पर जाऊं तो मुझे एक्स एक्सिस भी जाना पड़ेगा और मुझे वाई एक्सिस भी जाना पड़ेगा, तब जाकर मैं सी के पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। इसी तरह अगर मैं डी के पॉइंट की बात करूं तो मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तक जाना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि मैं यहां तक पहुंचते वक्त सर यहां ए क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ये फासला तो ए के बराबर है, तो मैं यहां ए कॉमा सी क्यों नहीं लिख देता। तो देखो मैं कैसे जा रहा हूं, ए यहां से नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट लाइन के पास से जा रहा हूं, देखिए आप और से। तो ये ए तो नहीं है, ए के बाद क्या बन गया सपोज कर लो बी, तो हमने इसका नाम क्या रखा, बी कॉमा सी। वरना तो हम इसको ए कॉमा सी भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रख रहे ए कॉमा सी, क्योंकि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले एक्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा और फिर वाई की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो एक्स की तरफ बढ़ते वक्त हमारा ए तो कम पड़ गया, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो ए और बी, बी कॉमा सी बन गया आपका पॉइंट, ये सी का पॉइंट हो गया। यहां तक की बात सबको क्लियर होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीन वर्टेक्स बड़ी आसानी से बना दिए। बेटा स्लोप की बात नहीं हो रही कहीं पर भी, लेकिन परपेंडिकुलर की बात हो रही है। परपेंडिकुलर आ जाए तो मैंने कहा था पैरेलल और परपेंडिकुलर 2.4 बताते हैं, और क्योंकि पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको स्लोप के जरिए प्रूव करनी होती है और कहीं कंडीशन नहीं होती। यहां दो बातें प्रूव करने को कह रहा है, वो एक बात प्रूव करने को नहीं कह रहा, बल्कि वो, अब मैं आपको बताता हूं इसकी टेक्निक क्या है। इन्होंने सवाल को प्रूव करना है लेकिन डायगोनल्स को परपेंडिकुलर रखते हुए, यानी डायगोनल्स को परपेंडिकुलर रखना हमारे लिए रोम्बस को प्रूफ करने के मदद देगा। मतलब ये एक स्टेप है रोम्बस तक पहुंचने का। रोम्बस कौन सी डायग्राम होती है, रोम्बस स्क्वायर का मर्ज होता है, यानी स्क्वायर को अगर मैं वर्क कर दूं तो ये बन जाएगा आपका रोम्बस, और रोम्बस और स्क्वायर की क्वालिटीज में ये क्वालिटी है कि चारों साइड बराबर होती है। तो रोम्बस की चारों साइड बराबर करनी है, असल मायनों में प्रूफ तो ये करना है कि रोम्बस की चारों साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन उसके लिए मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर कंडीशन है इसमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रूव नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक स्टेप है रोम्बस तक पहुंचने का। तो अब जरा देखिए, तीन वर्टेक्स तो आ गए, चौथा वर्टेक्स अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखो अगर मैंने ये वाला पॉइंट बी कॉमा सी रखा, सपोज कर लेता हूं मैं और आगे बढ़ जाऊं, तो मैं इसका पॉइंट क्या रखूंगा, सी कॉमा सी, ऐसे रखूंगा। मतलब अगर मैं इधर एक पॉइंट और लगा दूं तो मैं बोलूंगा सी कॉमा सी। लेकिन मैं अब पीछे आ रहा हूं, मैं इस पॉइंट से वापस रिटर्न आ रहा हूं, इस पॉइंट से वापस रिटर्न आ रहा हूं। अगर मैं इस पॉइंट से वापस रिटर्न आ रहा हूं बेटा, तो मैंने बेसिकली ये एक्स एक्सिस कम किया है या वाई एक्सिस कम किया है, एक्स एक्सिस कम किया है। तो एक्स के वर्टेक्स जरा देख लीजिए, एक वर्टेक्स बी है और एक वर्टेक्स ए है, ऐसा ही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स एक्सिस कम कर रहा हूं। तो मैं कम क्या कर रहा हूं, मेरी बी की लेंथ यहां से यहां तक थी, मैं बी की लेंथ से ए की लेंथ को माइनस कर दूंगा, पहला एक्स का वर्टेक्स आ जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि मैं एक्स को कम कर रहा हूं। ये एक्स का वर्टेक्स आया है, देखो ये एक्स का वर्टेक्स आया है। इसके पीछे लॉजिकल रीजन है कि मैं यहां से x का डिस्टेंस क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। कितना कम कर रहा हूं, तो बेटा ये डिस्टेंस a का था और ये डिस्टेंस b का था, b में से a को निकाल दीजिए, ये आपका x का डिस्टेंस आ गया, मतलब b के x का डिस्टेंस आ गया। अब आइए आगे, सही है। अब क्या करेंगे, अब y,
y क्या होगा? क्या मैंने y एक्सिस चेंज किया? क्या मैंने इस पॉइंट से y एक्सिस को चेंज किया? नहीं, y को चेंज नहीं किया, तो इसका मतलब y आपका क्या रहेगा? c रहेगा। y को हमने चेंज नहीं किया। सपोज कर लो अगर यहां पर c है तो मैंने c यहां पर भी रखा हुआ है और c y एक्सिस के किसी भी पॉइंट को चेंज नहीं किया, लेकिन x एक्सिस के पॉइंट पर मैं कहां आया हूं बेटा? पीछे आया हूं। जब मैं पीछे आऊंगा तो मैं वैल्यू को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो मैं किस वैल्यू को माइनस करूंगा? b की वैल्यू में से a की वैल्यू को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास b का वर्टेक्स आ जाएगा। b की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास किसका वर्टेक्स आ जाएगा? अब आप इस चीज को लॉजिकली अगर आप कहें इस चीज को समझने की, तो मैं क्लास के एंड में समझाऊंगा आपको कि b माइनस ए से कैसे समझ में आएगा आपको। तो आप देखिए, ये a तक का फासला है और ये b तक का फासला है। इनके फासले का डिस्टेंस कितना है? बहुत छोटा है ना। वो छोटा डिस्टेंस ये वाला है जिसमें मुझे b माइनस ए मिल जाए। दोबारा देखिए, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x का क्या है? a। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x का क्या है? b। तो b में से जब मैं a को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? d के x के बराबर। ये d का x ये लॉजिकल रीजन के साथ आ रहा है। याद करो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 19 में किया था तो वहां ऊपर एक वर्टेक्स आ रहा था। ट्रायंगल की वजह से 3 वर्टेक्स होते हैं, तो पहला वर्टेक्स तो 0,0 था, दूसरा वर्टेक्स 1,0 था और तीसरे वर्टेक्स को मैंने कहा था b, c सपोज कर सकते हैं। गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा था आपको वहां आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल सपोज करिए a/2 a√3/2, जिससे आपका सवाल आसानी से प्रूव हो जाए, क्योंकि सपोज तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बेटा ये बात आपको समझ में आ गई। ये 4 वर्टेक्स आए कहां से? सवाल में कहीं जिक्र था 4 वर्टेक्स का? नहीं। यही 4 वर्टेक्स आपको सेम पेपर में ड्रॉ करने हैं। 0,0 a,0 b, c और इसका x क्या कहलाएगा? b में से a को माइनस करके, और y क्या कहलाएगा? c, क्योंकि y में कोई चेंजिंग नहीं है। अब जब आप इसका स्टार्ट करोगे बेटा, सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट a 0,0 b a,0 c b, c एंड d b माइनस a, c। देखो अब ये वर्डिंग जो है ना, ये लेट क्या बताता है? लेट मतलब सपोज। तो आपने सपोज कर लिए बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि ये सवाल में कहीं जिक्र नहीं किया गया। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करोगे? सिंस डायगोनल AC is परपेंडिकुलर। अच्छा, आप इसमें सेंस नहीं लिखे, इट इज गिवन दैट या इट्स गिवन। आप इसमें गिवन बताएंगे, ये सवाल में गिवन, इट्स गिवन डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल BD। ये दो डायगोनल एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो बेटा हम परपेंडिकुलर को हमेशा स्लोप के जरिए प्रूफ करते हैं, कोई और तरीका है ही नहीं। 2.4 में ही समझा है, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AC निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC के लिए बेटा सबसे पहला काम आपको A का वर्टेक्स लिखना है जो कि 0,0 है, जिसको हमने नाम दिया x1 y1 का, और फिर हम C का वर्टेक्स लिखेंगे जो कि हमारा B, C है, और इसको हमने नाम दिया x2 y2 का। देखते जाए भाई, M1 आ रहा है स्लोप ऑफ AC, और फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 आपके पास जनाब क्या है? C माइनस 0 और b माइनस 0, तो 0 की कोई औकात नहीं होती। ये बन गया C अपॉन B। ये आपका डायगोनल AC निकल आया। ठीक है, अब हम कौन सा डायगोनल लेंगे इसमें? डायगोनल BD। तो स्लोप ऑफ BD निकालेंगे, स्लोप ऑफ BD। अब जब स्लोप ऑफ BD निकालेंगे बेटा,
तो सबसे पहले बी का वर्टेक्स लिखेंगे जो कि a,0 है, x1 y1 कहलाएगा ये, और फिर डी का वर्टेक्स लिखेंगे जो कि b माइनस a, c है, और ये क्या कहलाएगा x2 y2। अब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 कितना है बेटा आपके पास, y2 है c और y1 है 0, x2 क्या है बेटा आपका b माइनस a, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस 2a हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और यहां बचा c अपॉन b माइनस 2a, ये स्लोप 2 आ गया डायगोनल BD का। ये डायगोनल AC का स्लोप हो गया और ये डायगोनल BD का स्लोप हो गया। दोनों को किस कंडीशन पे लेके जाना है, दोनों को किस कंडीशन पे लेके जाना है, परपेंडिकुलर कंडीशन पर। तो बेटा क्या लिखेंगे, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। अब मैं जानता हूं M1 मल्टीप्लाई बाय M2 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर कंडीशन से -1। M1 की वैल्यू क्या है, C अपॉन B मल्टीप्लाई बाय C अपॉन B माइनस 2a इज इक्वल टू -1। इन दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। सही, अब डायग्राम को रब कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम जो है ना वो अब आपको समझ में आ गई है, डायग्राम से कुछ भी अब लेना देना नहीं है। हाँ, बस रोम्बस प्रूफ करने जाएंगे तो AB BC CD DA सबके डिस्टेंस सेम निकलने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं जी AC। अब देखिए C को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, C²। B को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से करेंगे या दोनों से करेंगे, दोनों से करेंगे। जब B को B से किया तो B² हो गया और B को 2A से किया तो 2AB इज इक्वल टू -1। ये पूरी चीज यहां डिवाइड हो रही है, वहां जाकर जब वो मल्टीप्लाई होगी तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके सामने नेक्स्ट स्टेप के अंदर साइनें डिफरेंट हो जाएंगी। अब क्या करोगे आप, B² यहां माइनस हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो बेटा ये B² प्लस C² इज इक्वल टू 2AB। ये एक कंडीशन आई है आपके सामने, आइए समझो इसको, इस अल्फाजों में समझो कि 2AB की कीमत या B² प्लस C² की कीमत 2AB है, स्क्वायर प्लस C² है, और B² प्लस C² की कीमत क्या है, 2AB। कहीं पर 2AB नजर आ जाए तो ये लगा देना, कहीं पर ये नजर आ जाए तो 2AB लगा देना, आपकी मर्जी, दोनों एक दूसरे की वैल्यू में इक्वल है। समझ में आ रही बात। ये क्यों बनाया, क्योंकि जब डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो रोम्बस को जब हम प्रूफ करने जाएंगे बेटा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक बात आएगी, जब ही रोम्बस प्रूफ होगा, अदरवाइज रोम्बस प्रूफ नहीं होगा। समझदारी बात। तो परपेंडिकुलर के वर्ड से 2.4 जहन में आया, 2.4 से स्लोप जहन में आया, स्लोप से बनाई कंडीशन। अब जा रहे हैं रोम्बस के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए। वर्टेक्स सबको पता है, A0,0, B क्या है A,0, C क्या है B,C, और D क्या है B माइनस A,C। अब आप इन चारों वर्टेक्स से उठाएंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो अभी वो डिस्टेंस निकाल के रोम्बस प्रूफ करके जाएंगे। अभी आपके सामने कॉपी कर लीजिए, इतना शाबाश। नेक्स्ट जो हम यहां पर करेंगे बेटा, अब हमें रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए नाउ ABCD is a rhombus. It must be all four sides are equal. रोम्बस प्रूफ करना है तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो ABCD के बनने वाला पैरेललोग्राम है रोम्बस, वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका सेम होना चाहिए, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम डिस्टेंस AB निकालेंगे, फॉर डिस्टेंस AB। अच्छा, डिस्टेंस से प्रूफ होगा, चारों साइड बराबर का मतलब है उनके क्या मालूम करेंगे, डिस्टेंस। जल्दी से बोर्ड पर देख लीजिए, A का वर्टेक्स है 0,0, B का वर्टेक्स है 1,0। गौर से देखिएगा, एक है x1 y1, एक है x2 y2,
डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं हम ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x2 की वैल्यू क्या है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बना आपके पास a स्क्वायर प्लस 0 और ये है a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ये आपके पास ए बी का डिस्टेंस निकला a। इसका मतलब ये है ए बी निकाला है, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, चारों साइड्स ए निकलनी चाहिए। ए यूनिट कह दो आप इसको, जो भी यूनिट हो, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, फॉर डिस्टेंस बीसी, फॉर डिस्टेंस बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बीसी के डिस्टेंस के लिए बी का वर्टेक्स आपके सामने होता है a,0 और सी का वर्टेक्स है b,c। अब और देखिएगा, यहां है मामला थोड़ा सा गड़बड़, x2 y2, ठीक है। इस स्टेप को देख लीजिए, जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं बीसी का, फॉर्मूला आपको सबको मालूम है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, x2 कितना है, b माइनस a का होल स्क्वायर और c माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये c स्क्वायर है। अब और से देखिए, मैं यहां क्या कर सकता हूं, वेरी गुड, ये भी हो सकता है कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को एक साथ लिखकर 2ab लगा दूं, या 2ab की जगह पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लगा दूं, बात एक ही हो गई। तो इधर तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना था, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो अब आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह लगा दिया हमने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये माइनस पूरे 2ab के साथ, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब होगा क्या, जरा देखिए, साइनें चेंज हो जाएंगी, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, a स्क्वायर। शाबाश बेटा, क्या बचा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर रूट के अंदर बच गया आपके पास। जब a स्क्वायर बच गया रूट के अंदर, तो जो डिस्टेंस BC का आया वो कितना आया भाई, a स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट आपने कैंसिल कर दिया, शाबाश। तो आपके पास a निकल आया, a यूनिट, यानी रोम्बस का BC भी a निकल रहा है और AB भी a निकल रहा है। इसका मतलब CD भी क्या निकलना चाहिए, a। तो CD और DA आप लोग निकालेंगे अभी, शाबाश बेटा।